नमस्कार। इस वीडियो में स्त्री, भेड़िया, मुंजिया, स्त्री 2 के कई स्पॉयलर्स हैं। अगर आप इतने बड़े लूजर हैं कि आपने अब तक फिल्म नहीं देखी है तो कृपया यहाँ थैंक्स फॉर द स्पॉइलर अलर्ट लिख के चले जाएं। आगे जाके कमेंट सेक्शन में स्पॉइलर दे दिया ना लिखें। धन्यवाद। स्त्री 2 आ चुकी है और स्त्री 2 बॉलीवुड में छा चुकी है। इस देश की जनता अच्छे सिनेमा की इतनी भूखी है कि उसको देख के वैसे ही टूट पड़ती है जैसे नोरा फतेही को देख के पापरात्ज़ी टूट पड़ते हैं। और तुम लोग वो फुटेज देख के टूट पड़ते हो। 280 करोड़ से ऊपर इस फिल्म का कलेक्शन हो चुका है और कई शहरों में सवेरे 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक स्त्री 2 के शोज चल रहे हैं। स्त्री देखनी सबको है, इज्जत किसी को नहीं करनी स्त्री की। खैर, स्त्री के साथ बॉलीवुड में कई सारी रेयर चीजें हुई। एक अच्छी स्क्रिप्ट आई, बढ़िया कॉमेडी आई और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक नए यूनिवर्स का जन्म हुआ। क्या है ना कि हमारे यहाँ सिनेमैटिक यूनिवर्स बहुत थोड़े से ही हैं। फैमिली मैन का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है, एक ईशान अली का बरेली छपड़ी यूनिवर्स है। अलग ही है हमारी अदाई, जहाँ जाता हूँ वहाँ मचती है तबाही। लेकिन इनमें दो सबसे बड़े और सबसे प्रॉमिसिंग यूनिवर्स हैं, यश राज का स्पाईवर्स या फिर मैडॉक का हॉरर कॉमेडी का यूनिवर्स। इंडिया का अपना डीसी और मार्वल बेसिकली। और स्त्री 2 के साथ ये यूनिवर्स मैजिकली एक्सपैंड हुआ है। एंड व्हेन आई से दैट आई जस्ट डोंट मीन अक्षय कुमार बट अ लिटिल बिट मोर। खैर, क्या फ्यूचर हो सकता है इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे ऑन माई न्यू शो दैट्स कॉल्ड टी कोड विद जैन। अब नॉर्मल टी कोड भी चल जाएगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इस यूनिवर्स में कौन कहां पर है। इस पूरे जगत की शुरुआत होती है स्त्री से, एक ऐसी कहानी जिसकी रूट थी कर्नाटका की एक फोक टेल यानी कि नालेबा पर। नालेबा जिसका मतलब है कल आना, उसी फोक टेल के ऊपर ये पिक्चर आधारित थी। और अगर आप फोक टेल तो नहीं तरह की क्रेजी स्टोरीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा नया वीडियो इंडियाज क्रेजी स्टोरीज का देखिएगा ऑन द मालचा महल एंड हॉन्टिंग्स, यहाँ पर मैंने उसका लिंक डाल दिया है। खैर, इस कहानी में विक्की और उसकी गैंग है और उस गांव में एक स्त्री का भूत आता है जो लड़कों को उनके कपड़े के बगैर उठा के ले जाता है। बेसिकली एवरी फक बॉयज ड्रीम। उसमें एंड में एक स्त्री उन्हें बचाती है, वो होती है श्रद्धा कपूर, जो एंड में स्त्री की चोटी खुद लगाकर बस से कहीं गायब हो जाती है। फिर आई रूही, जिसको पहले जनता ने इग्नोर करा, उसके बाद फिल्म मेकर्स ने इग्नोर कर दिया। भाई वो लोग तो ऐसे प्रेटेंड करते हैं कि रूही कभी बनी नहीं। रूही कौन? रूही कैसी रूही? हम किसी रूही वूही को नहीं जानते। ये लो ब्लैंक चेक और निकल जाओ मेरे यूनिवर्स से बाहर। खैर, फिल्म में वैसे भी राजकुमार राव थे एक और कैरेक्टर के अंदर, तो उनका इस यूनिवर्स में कोई फिटिंग वैसे भी नहीं बैठती थी और अब तो ऑफिशियली भी उसको डिस्कार्ड कर दिया है। टीजर के अंदर, ट्रेलर के अंदर भी ये लिखा फ्रॉम द मेकर्स ऑफ रूही। फिर आई वरुण धवन की भेड़िया, जहां एक रहस्यमयी भेड़िए के काटने के बाद वरुण रात में भेड़िया बन जाते हैं। अरुणाचल में बेस्ड ये फिल्म और अंत इसका होता है कृति सैनन यानी कि इनकी भेड़िया मित्र के देहांत से। हालांकि पूरा टाइम हमको ये लगता रहा कि भेड़िया एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन एंड में ये रेवलेशन जब होता है कि जनार्दन ही जना है और ये स्त्री और भेड़िया के यूनिवर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो जनता एक्चुअली लॉस्ट इट। फिर आती है मुंजिया, एक ऑनेस्ट सरप्राइज फैक्टर। ये फिल्म सरप्राइजिंगली लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। टीनेज हॉरर कॉमेडी टाइप की फिल्म में भेड़िया कैमियो होता है और स्त्री 2 के प्रोमोज में भी फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ मुंजिया लिखकर आता है। हालांकि इनके पीछे क्या कनेक्शंस हैं अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन क्या मैं इसका फ्यूचर इमेजिन कर रहा हूँ, क्या मेरी कुछ थ्योरीज हैं, वो आप लोगों के सामने बताता हूँ। और सबसे पहले बात करता हूँ अक्षय कुमार की। स्त्री 2 के साथ इस यूनिवर्स में अक्षय कुमार की भी एंट्री होती है और वो एंट्री होती है एक बढ़िया से कैमियो के साथ। शुरुआत में हमको लगता है कि एक सिंपल सा बढ़िया सा कैमियो है, दैट्स अबाउट इट, लेकिन एंड में सरकटे की आत्मा अक्षय कुमार के अंदर आ जाती है। और फ्रेंड्स, मेरी थ्योरी ये है कि सरकटा हमेशा से अक्षय कुमार के अंदर ही था। थिंक ऑफ इट, सरकटे के अराइवल के बारे में पहले से ही अक्षय कुमार को पता था और अक्षय कुमार ने जान के बहुत सारी डिटेल्स इस गांव वालों से छुपाई थी और अंत में सरकटे को मारने का उपाय भी अक्षय कुमार ने ही उन्हें बताया। तो मेरी थ्योरी ये है कि शायद अक्षय कुमार के अंदर पहले से ही सरकटे की आत्मा मौजूद थी और इसने ये सारा स्वांग इसलिए रचा ताकि मुन्नी को हाइडिंग से बाहर निकाला जा सके और उनका बदला पूरा किया जा सके। अब मेरी ये थ्योरी सही हो चाहे ना हो, आपको क्या लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इर्रिस्पेक्टिव जिस तरह से सरकटे को यहाँ बिल्ड करा गया है कि उनको मारने के लिए विक्की, मुन्नी, भेड़िया, जना सारे के सारे लोग लग गए, इससे ये बहुत क्लियर होता है कि आने वाले यूनिवर्स में ही विल बी द टॉप मोस्ट विलन। क्योंकि अब तो अक्षय कुमार की आत्मा के अंदर आ ही गया है। अब जो न्यू एंड इम्प्रूव्ड सरकट आएगा विद अक्षय कुमार मार्केटिंग एबिलिटीज, उसको हराना कितना मुश्किल होगा और क्या क्या नहीं उसके अंदर पावर्स होंगे, ये काफी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बन सकता है इस नए यूनिवर्स का। सेकेंडली, द आर्क ऑफ विकी। विकी का आर्क मुझे इस यूनिवर्स के अंदर अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है।
विक्की को मुन्नी दिखती है, वो कभी कभी मन का वहम था लेकिन कभी कभी सच में अलग से भी दिखती थी। वैसे तो विक्की के अंदर सिवाय बकचोदी कोई और पावर नहीं थी और खाली बकचोदी करके इंसान सिर्फ सक्सेसफुल ठेले वाला बन सकता है, कुछ और नहीं। घोस्ट हंटर तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन इस बार कुछ वक्त के लिए वो सरकटे के पैरेलल यूनिवर्स में था। मुन्नी उसके अंदर थी और अंत में दूसरी बार उनको उनकी जेब से एक पेटल मिलता है। जहां तक मुझे लग रहा है विक्की अब इन दोनों यूनिवर्सेस में पैरेलली एग्जिस्ट कर सकते हैं, फिजिकल यूनिवर्स में भी और मेटाफिजिकल यूनिवर्स में भी। तो कहीं ना कहीं इनके पास कुछ तो ऐसी शक्तियां आ जाएंगी जो इनके पास पहले नहीं थी और उसके साथ ये एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। बिकॉज वरुण धवन के पास इतनी पावर्स हैं, इनके पास बिल्कुल पावर्स नहीं। वो पावर डायनामिक कहीं ना कहीं मैच होना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट इज जना और शमा। जना ही सबसे बड़ा लिंक है भेड़िया और स्त्री की दुनिया में। वही एक कॉमनैलिटी है जो दोनों दुनियाओं को बांध के रखती है। जना के अंदर भी शक्ति आ गई है, वो उस पार की दुनिया देख लेते हैं। और स्त्री 2 में वही आदमी इनिशियली इनको गाइड कर रहा था बिफोर दे रीच अक्षय कुमार। नाउ विद अक्षय कुमार नॉट देयर, आई थिंक द टीम विल डिपेंड ऑन हिज प्रेमोनिशंस एंड हिज विजन्स टू डीकोड कि दूसरे यूनिवर्स में क्या चल रहा है। दूसरी बात यह कि तमन्ना भाटिया वहां जा चुकी हैं। अगर उनका काम इस फिल्म के अंदर सिर्फ एक आइटम नंबर करना था तो सरकटा उनको अगवा करके क्यों ले गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मॉडर्न है? आई डोंट थिंक सो। कहीं ना कहीं मुझे इसके अंदर थोड़ी सी प्लानिंग दिख रही है। जब वो वहां गई, जना तो खाली मेटाफिजिकली एक दफा गया था और उसके बाद प्रेमोनिशंस लेकर आ गया। ये वहां फिजिकली गई हैं, कुछ दिनों रही हैं और कुछ तो इनका डेटा ट्रांसफर टाइप का सिचुएशन वहां पर हुआ है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ शक्ति तमन्ना भाटिया के अंदर भी आ सकती है। एंड आई रियली थिंक दैट इन द लॉन्गर रन शी विल ऑल्सो बिकम एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द फिल्म। फोर्थली वरुण धवन। इस यूनिवर्स में आगे चल के सबसे बड़ा रोल वरुण धवन का ही होने वाला है। थिंक ऑफ इट, वरुण धवन एक लौता कैरेक्टर है जो भेड़िया का है लेकिन वो स्त्री के यूनिवर्स में भी और मुंजिया के यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करता है। इन तीनों फिल्मों को एक साथ वो ही जोड़ता है। हालांकि अभी वो मुंजिया के यूनिवर्स में कैसे कनेक्टेड है वो पता नहीं है, बट अब तक का सबसे पावरफुल इंसान भी वही निकल कर आया है। और अब तो सीन ये है कि उनका दिल आ गया मुन्नी यानी कि श्रद्धा कपूर पर। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अभी कृति सैनन भी मरी नहीं है। मतलब भेड़िया अगर जंगल में गिर गया पहाड़ से तो भेड़िया मर जाएगा, ऐसा होने लगा बॉलीवुड के अंदर तो फिर हो गया काम सारा। अबे मीर वीरानी तो मरने के बाद, अंतिम संस्कार के बाद जिंदा होकर वापस आ गया, तो कृति सैनन कौन सी बड़ी बात है? सबसे ज्यादा शक्तियां भी वरुण धवन के अंदर हैं। वो भेड़िया बन सकते हैं, इज पावरफुल, ही इज ऑल्सो पावरफुल एज अ मैन। और ये दोनों यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। आने वाले टाइम पे आई थिंक ही विल बिकम द फोकल पॉइंट जिनके अराउंड चीजों को मैनेज करा जाएगा। एंड नंबर 5, बिट्टू फ्रॉम मुंजिया। मुझे अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर बिट्टू कहाँ एग्जिस्ट करता है। बिकॉज कहीं ना कहीं उसका कोई भी रेलेवेंस मुझे यहाँ पर नहीं दिखता है। वो क्या लेकर आएगा? मुंजिया को ही ये लोग दोबारा रेजरेक्ट करके उसको एक अच्छे घोस्ट की तरह यूज़ करेंगे। ऑल ऑफ दैट आई थिंक इज़ वेरी 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 डिसजॉइंटेड। आई रियली होप कि इन्होंने कुछ सोचकर मुंजिया को बनाया हो इस यूनिवर्स का पार्ट, या फिर सिर्फ जस्ट बिकॉज वो पिक्चर चल गई उसको इस यूनिवर्स के अंदर ना इंक्लूड कराओ। बट ओवरऑल मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिवर्स आगे बनने वाला है। बहुत सारी फिल्में मैडॉक यूनिवर्स की ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। कुछ वैम्पायर्स के ऊपर फिल्में, भेड़िया 2 आने वाली है, स्त्री 3 आई एम श्योर अब ज़रूर ही आएगी। और कैसे यूनिवर्स आगे डेवलप होगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको क्या क्या लगता है मेरी थ्योरीज के बारे में और क्या क्या कमेंट्स आपके इस यूनिवर्स को लेके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कीजिएगा और मेरे बाकी वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। और उसके बाद अगर आपको लगे कि भाई ये लौंडा एक सब्सक्राइबर डिजर्व करता है तो कर देना, नहीं करना तो मत करना। मैं सब्सक्राइबर के पीछे इतना उतावला होता तो यहाँ पे माँ बहन की गालियाँ बकरा होता लेडीज़ लोगों को। आ जाते सब्सक्राइबर। चलो पानी पी लेते हैं। गुड नाइट।